हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन बूस्टर। और आज इस वीडियो लेक्चर में आई विल टेल यू अबाउट दी लैक्टोज। तो लैक्टोज क्या है? सो लेट्स बिगिन टुडेस टॉपिक, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज एंड प्रिपरेशन ऑफ लैक्टोज एंड व्हाट आर द टू मोनोमर ऑफ द लैक्टोज। सो जो कि हमारा क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 14 है। हम कार्बोहाइड्रेट बायोमोलिक्यूल्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं और यहाँ पे आज हम उनका सब टॉपिक जो है डाइसेक्राइड जो कि हमने सुक्रोज के बारे में, माल्टोज के बारे में ऑलरेडी मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। तो लेट्स बिगिन विद द लैक्टोज। लैक्टोज को हम लोग मिल्क शुगर के नाम से भी जानते हैं। मिल्क शुगर। अगर हम लैक्टोज के मोनोमर्स की बात करें तो लैक्टोज के मोनोमर्स कौन से हैं? मोनोमर्स ऑफ लैक्टोज, क्योंकि लैक्टोज क्या है? डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड है मींस यहाँ पे 2 यूनिट्स किसकी होंगी? मोनोसेक्राइड्स की। तो वो कौन कौन से हैं? बीटा गैलेक्टोज एंड बीटा ग्लूकोज। तो यहाँ पे हमारा जो लैक्टोज है वो क्या है? मोनोसेक्राइड। सॉरी, लैक्टोज जो है वो क्या है? डाइसेक्राइड। ये है डाइसेक्राइड। और जो बीटा गैलेक्टोज है और जो भी बीटा ग्लूकोज है, ये दोनों क्या है? मोनोमर्स। इसके लैक्टोज की। तो ये भी मोनोमर है। ये दोनों जब आपस में ज्वाइन हो जाते हैं थ्रू, किसके ज्वाइन होंगे? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू। तो क्या देंगे हमें? डाइसेक्राइड लैक्टोज। अब हम बीटा गैलेक्टोज का अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये भी क्या है? हेक्सोज। इसमें भी क्या है? 6 कार्बन एटम है। तो अगर हम हेक्सोज बनाते हैं, हम किस तरह से बनाते हैं? ये हमने 2 पैरेलल लाइंस बना दी, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम दिखा दिया एंड देन हमने बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर बनाना है। एट एवरी ज्वाइन वी हैव टू मेक अ स्ट्रेट लाइन। हर ज्वाइंट पे हमने एक स्ट्रेट लाइन बनाई है। क्योंकि ये बीटा है तो बीटा में जो OH होता है, जो OH फॉर्म करता है ड्यूरिंग दी हॉवर्थ प्रोजेक्शन, ये 6 कार्बन एटम चेन है। और ड्यूरिंग दैट अगर हम इसकी बात करें, जो गैलेक्टोज है वो लगभग ग्लूकोज के जैसा ही होता है। तो हम इसका स्ट्रक्चर देखिए तो C1, C2, C3, C4, C5 एंड C6। C6 पे 2 H और 1 OH होता है और यहाँ पे एक O और H होगा। 4th वाले पे भी एक OH जो है वो राइट हैंड साइड पे होगा। 3rd वाले कार्बन पे OH जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। 2nd वाले में OH जो है वो राइट साइड पे होगा। और जो हमारा फर्स्ट कार्बन है उसमें हमारा जो COH इस तरह से लिखा गया होगा। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? ओपन चेन स्ट्रक्चर। ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है। इसे किसने दिया था? फिशर ने। अब क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो जो फर्स्ट कार्बन होता है उसके कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। ऑक्सीजन जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये एक पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा एंड इट विल अटेन अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। जो कार्बन है it will attain a partial positive charge after the shifting of a electron। सेम वैसे ही जो हमारा C5 है, यहाँ पे OH है, बाकी जगह पर भी है बट C5 की बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो ऑक्सीजन विल अटेन अ नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन विल अटेन अ पॉजिटिव चार्ज। देन व्हाट विल हैपन? ऑक्सीजन कैन गो टुवर्ड्स द कार्बन as it is having a positive and it is having a electron high what we can site।
तो यहाँ से वहाँ पहुँच जाएगा और ये वाला ऑक्सीजन जो हाई इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इस वाले हाइड्रोजन के पास आ जाएगा। अब ये जो न्यूली फॉर्म्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप बनेगा, अगर वो लेफ्ट साइड पे जाता है तो वी कैन से इट इज अ बीटा। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये 1 और ये 2, ये 3 और ये 4 और ये 5 और यहाँ पे 6, ये जो नंबर है मैंने कार्बन एटम बताए हैं कहाँ कहाँ पे हैं। जो 5th कार्बन और 1st कार्बन के बीच में क्या बन गया है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो आप इसे इस तरह भी नंबरिंग दे सकते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। दैट इज दी ओपन चेन। और जब ये यहाँ पे दोनों में एक हाइड्रोक्सिल बॉन्ड बन जाएगा देन इट विल बी अ रिंग और क्लोज स्ट्रक्चर और साइक्लिक स्ट्रक्चर। इस तरह की स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, हावर्थ प्रोजेक्शन। अब मैं बीटा गैलेक्टोज की बात कर रही हूँ, तो 1st कार्बन पे OH जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे बनेगा और रेस्ट तो बाकी जो सिचुएशन है वो तो एज इट इज ही रहेगी, वो तो कोई चेंज नहीं होगी। एंड देन वी आर हैविंग H एंड CH2 एंड OH, ऐसा हो जाएगा। अब क्या है, ये तो मैंने क्या बना दिया, बीटा डी गैलेक्टोज, वन ऑफ द मोनोमर ऑफ द लैक्टोज। अब हम साथ में क्या बनाएंगे, बीटा ग्लूकोज। बीटा ग्लूकोज में भी हम इस तरह से ऑक्सीजन एटम शो करेंगे। देन वी आर मेकिंग हेक्सागन having 5 कार्बन एटम्स इनसाइड इट। तो हर ज्वाइंट पे मैंने ऐसे लाइन बना दी। देन यहाँ पे C1, C2, C3, C4, C5 और ये जो C6 होगा, ये जो C6 है, यहाँ पे C6 है तो CH2OH, इसे हम नंबर के साथ, कार्बन के इतने यहाँ पे एटम्स नहीं है, ये पोजीशन है तो हम इसे 6 ऐसे लिख देते हैं। ये पोजीशन, जितने भी मैंने रेड मार्क कर दिए ये पोजीशन है कि कहाँ कहाँ पे कार्बन है। ठीक, अब ये भी कैसा है, बीटा है। बीटा है तो OH जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा और बाकी जो है वो तो एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, बाकी तो हम यहाँ से मैं इसको लेके जा रही हूँ, बाकी तो मैंने कोई चेंज ही नहीं किया। अब हम कहते हैं जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है वो C1 और C4 के बीच में बनता है। C1 कार्बन यहाँ पे, C4 यहाँ पे है, इन दोनों के बीच में लिंकेज बनेगा, C1 एंड C4 के बीच में। बेटर टू रिमूव वाटर मॉलिक्यूल, हम क्या करेंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देते हैं। तो अगर हम वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करते हैं, ये मैंने वाटर मॉलिक्यूल क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो अब अगर वाटर मॉलिक्यूल आप -H2 लिखी रिमूव करेंगे तो व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर वी आर गेटिंग हियर। इस बीटा गैलेक्टोज को मैं इसी तरह लेके आ जाऊँ यहाँ पे, ऑक्सीजन एटम एंड देन वी आर हैविंग लाइक दिस। ओके, एंड हर जॉइंट पे वी आर गिविंग अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे यहाँ H O रह गया है और यहाँ H है। ठीक, सेम अब O है तो O को हम अभी यहाँ शो कर देंगे ऐसे, O बच गया है, H तो चला गया है। अब इस साइड पे आपने क्या शो कर देना है, जो आपका बीटा ग्लूकोज है तो वो तो सेम एज इट इज चलेगा यहाँ पे। और हर जॉइंट पे वी आर गिविंग अ स्ट्रेट लाइन ऑन इट। तो यहाँ पे जो C1 था OH एंड H, एंड यहाँ पे जो OH एंड H, OH एंड H, यहाँ से OH जा चुका है, H H CH2OH, ये हमारा बीटा ग्लूकोज और ये हमारा बीटा गैलेक्टोज। तो अब यहाँ पे भी OH H OH H और यहाँ हम क्या लिख देंगे,
ये फोर्थ वाला है ना, तो OH H एंड CH2OH दोनों का बन गया। और यहाँ से जब मैंने वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया तो ये ऑक्सीजन यहाँ से हटके कहाँ चला जाएगा, लिंक बनाना ना बीच में, तो ये जो ऑक्सीजन यहाँ पे गया, यहाँ से जाके वो यहाँ पहुँच गया। ठीक, ये ऑक्सीजन एटम जो है वो यहाँ पे आ गया और कैसा बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ पे ये बॉन्ड क्या है, दिस इज दी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्लियर? तो इस तरह से ये अब हमें क्या मिल गया, व्हाट वी आर गेटिंग हियर, क्या मिला हमें, हमने स्टार्टिंग में क्या बोला था, वी आर रीडिंग अबाउट द लैक्टोज जो मिल्क शुगर होती, तो हियर वी आर गेटिंग लैक्टोज फ्रॉम दी बीटा गैलेक्टोज एंड बीटा ग्लूकोज। तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा एंड वी आर हैविंग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हियर। तो आई होप आई एक्सप्लेन वेल, एंड इफ यू हैव स्टिल एनी डाउट then give me a comment in my comment box, and we'll see next video में with the polysaccharides. Till then you take care, bye bye.